क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी का नाम कैसे पड़ा और उस नाम के पीछे छिपी हुई कहानी क्या हो सकती है? आज हम आपको बताएंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम के पीछे एक बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक कहानी छिपी हुई है, जो एक हवाई हादसे से जुड़ी है। 1937 में हुआ वो दर्दनाक हादसा, जिसे हम सभी हिंडनबर्ग के नाम से जानते हैं। इस शॉर्ट सेलर फर्म के नाम के पीछे की प्रेरणा है एक जर्मन एयरशिप जो एक खतरनाक धमाके के बाद हवा में ही आग में तब्दील हो गई थी। नाथन एंडरसन ने 2017 में अपनी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत की थी। शॉर्ट सेलिंग में माहिर इस फर्म ने एक के बाद एक 20 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के खिलाफ खुलासे किए, जिनमें से कई दिवालिया हो गईं। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जहां स्टॉक्स को उधार लेकर बेचा जाता है और बाद में कम दाम में खरीदा जाता है ताकि निवेशक मुनाफा कमा सके। हिंडनबर्ग ने इसी रणनीति के साथ फाइनेंशियल अनियमितताओं का पर्दाफाश किया। अब बात करते हैं उस हादसे की। 6 मई 1937 न्यू जर्सी में एक जर्मन एयरशिप हिंडनबर्ग का आग में तब्दील होना और करीब 36 लोगों की मौत। यह हादसा एक लापरवाही का नतीजा था। एयरशिप में ज्यादा यात्रियों को बैठाया गया था और ये लापरवाही नाथन एंडरसन पर गहरा असर डाल गई। नाथन एंडरसन ने हाल ही में हिंडनबर्ग को बंद करने का ऐलान किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, यह आसान निर्णय नहीं था, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊं और नई शुरुआत करूं। उन्होंने बताया कि कोई खतरा नहीं है, न ही कोई स्वास्थ्य समस्या, बस एक नए अध्याय की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाना है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 8 सालों में कई बड़ी कंपनियों की गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया और अरबों रुपए की कमाई की, लेकिन अब यह कंपनी बंद हो रही है। अडानी ग्रुप, निकोला और लॉर्ड्सटाउन मोटर्स जैसे बड़े नामों को निशाना बनाकर हिंडनबर्ग ने अपनी पहचान बनाई, लेकिन अब यह कंपनी बंद हो रही है। नाथन एंडरसन की कहानी एक प्रेरणा है। किसी भी व्यापार में पारदर्शिता और ईमानदारी की अहमियत को समझाते हुए उन्होंने दुनिया को बताया कि सच्चाई हमेशा सामने आनी चाहिए। आज हिंडनबर्ग रिसर्च की कहानी खत्म हो रही है, लेकिन इसके द्वारा की गई रिसर्च और खुलासे हमेशा याद रखे जाएंगे। ऐसी ही और जानकारियों और खबरों के लिए स्वदेश ज्योति को अब भी सब्सक्राइब करें।